नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको HSSC से संबंधित या जो हिंदी साहित्य की जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं, जैसे नेट, एचटेट, रीट, टीजीटी, पीजीटी, उससे संबंधित सभी चीज़ें हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। ठीक है, व्याकरण का जो टॉपिक है, तो संधि के बारे में आज हम जो हमारी वीडियो है इसमें जानेंगे कि संधि क्या होती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। HSSC की तरफ से लगभग हर बार इससे एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, संधि पर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संधि। संधि की अगर हम बात करें तो ये संधि होती क्या है। ठीक है, संधि, अगर हम संधि की परिभाषा की बात करते हैं तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। कि जो दो वर्ण हैं उनमें जो मेल होता है और उसके मेल के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि का जो एग्जाम्पल है वो है जैसे अति प्लस अधिक, अत्याधिक। तो इसमें जो विकार उत्पन्न हुआ, अति में छोटी ई और ए क्या बन गए, आ। देखो अतिया, ठीक है, या। अत्याधिक, अति प्लस अधिक, ठीक है। जल प्लस द, जलद, ठीक है। ए और द में जैसे दोनों में क्या हो गया, ए और ए दोनों मिलकर, ठीक है, तो जलद। मतलब संधि वो होगी जो दो वर्णों के मेल से उसके अंदर कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो। अगर विकार उत्पन्न नहीं होगा तो उसको हम संयोग कहेंगे, ना कि उसको संधि कहेंगे। आगे इसका वर्णन हमने किया भी है। आगे बात करते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, कोई भी दो वर्ण जब आपस में जुड़ेंगे तो उनसे कोई मेल उत्पन्न होगा। ठीक है, जो मेल होगा वो संधि कहलाएगा। उसके बाद है विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है, और जो विकार उत्पन्न नहीं होता उसको हम संयोग कहेंगे। कि जहां भी दो जो वर्णों का मेल होगा उससे अगर विकार उत्पन्न होता है तो हम उसको संधि कहेंगे। ठीक है, अगर विकार उसमें उत्पन्न नहीं होता है तो उसको संयोग कहेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं संधि के भेदों की। संधि के जो मूल भेद हैं वो हैं, तीन भेद माने गए हैं। तीन भेद कौन कौन से हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, तीन भेद इसके बताए गए हैं, स्वर्ग, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के बारे में हम बात करते हैं तो जो स्वर संधि है उसमें स्वर और स्वर होंगे। ठीक है, स्वर जो हमारे मूल रूप से जो 13 स्वर माने गए हैं उनमें जैसे ए प्लस में ए, ठीक है, तो स्वर में दोनों जो वर्ण होंगे वो स्वर स्वर होंगे। व्यंजन में क्या होगा, एक व्यंजन भी हो सकता है और एक स्वर भी हो सकता है। दूसरा व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है। जो व्यंजन बताए गए हैं 39 व्यंजन हैं। ठीक है, उनमें से जैसे जो उसको श्रेणी में बांटा गया है कचट तप में, ठीक है, क ख क क च ट त प, उसमें 5-5 व्यंजनों को रखा गया है। तो व्यंजन व्यंजन हो सकते हैं, स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं व्यंजन संधि में। ठीक है, उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या हो सकता है, विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। ठीक है ना, विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। अब हम इसमें बात करते हैं कि हमने क्या देखा कि संधि क्या होती है। जल्दी जल्दी देखते हैं। संधि वो होती है दो वर्णों के परस्पर मेल से जो उसमें उत्पन्न विकार, वो है संधि। ठीक है, अति प्लस अधिक, अत्याधिक, जल प्लस द, जलद। उसके बाद संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मेल। ठीक है, विकार उत्पन्न होता है वो कहलाती है संधि, और जो विकार उत्पन्न नहीं करती, जिसमें विकार उत्पन्न होता ही नहीं, वो कहलाएगा संयोग। संधि के मूल तीन भेद माने गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या आती है, स्वर संधि। स्वर संधि में भाई 5 भेद माने गए हैं इसके। ठीक है, कितने भेद माने गए हैं, तो 5 भेद स्वर संधि के। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि, नंबर 2 पे है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि, पांचवी है अयादि संधि। ठीक है, जो संधि है उसके मूल रूप से भेद माने गए थे 3 प्रमुख, जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
अब स्वर संधि की अगर हम बात करते हैं तो स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। अगर हम इसकी ट्रिक से देखते हैं तो हम ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें जो बीच में है बड़ा अक्षर दिखेगा हमें कहीं भी, जो भी इसकी संधि विच्छेद करेंगे जब हम, तो इसमें बड़ा अक्षर, ठीक है, समजाति स्वर होंगे, जैसे सारे जितने भी इसमें जो इसके जो वो हैं उसमें समजाति स्वर इसमें पाएंगे। जैसे ए प्लस में ए क्या होगा, बड़ा आ, ठीक है, आ जमा आ इज इक्वल टू आ, ई प्लस ई बड़ी ई, दोनों बड़ी ई क्या होंगी मिलकर तो बड़ी ई, ऊ और ऊ मिलकर क्या होगा बड़ा ऊ। तो अगर इसकी हम परिभाषा देखें, हर्ष और दीर्घ स्वर ए ई और ऊ के पश्चात क्रम से हर्ष या दीर्घ स्वर आते हैं। जैसे ये है ए प्लस ए क्या हो गया आ, तो इसमें कहा गया है कि हर्ष या दीर्घ ए ई और ऊ के पश्चात हर्ष या दीर्घ जैसे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर बड़ा आ और बड़ा ई और बड़ी ऊ हो जाएंगे, ठीक है। जो दिखाया गया कि ए प्लस में ए क्या हो जाएगा तो बड़ा आ हो जाएगा, आ क्या हो जाएगा बड़ा आ, ई छोटी ई क्या हो जाएगी बड़ी ई, दोनों बड़ी ई मिलकर क्या हो जाएंगी तो बड़ी ई, ठीक है। मतलब जो भी है मेल के बाद वो दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, सबसे पहला उदाहरण है धर्म प्लस अर्थ, तो क्या हो गया धर्मार्थ। धर्म में क्या हो गया, धर्म में ए और जमा ए अर्थ में, ठीक है। तो समझाती स्वर ये हो गई। समझाती स्वर की बात क्या बताया था कि हमने इसमें परिभाषा में कि दोनों का मेल क्या हो जाएगा बड़ा दीर्घ हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आ, ठीक है, आ, ठीक है भाई। तो धर्मार्थ में क्या हो जाएगा धर्म प्लस में अर्थ धर्मार्थ, राम जमा अनुज, देखिए मैं में किसकी आवृत्ति होती है तो ए, मैं ए प्लस ए, दोनों मिलकर क्या हो गई तो आ, तो क्या बन गया राम प्लस अनुज रामानुज, ठीक है। आगे देखते हैं सूर्य प्लस अस्त, सूर्य में ए प्लस में ए आ हो गया तो सूर्यास्त। मतलब जो दीर्घ संधि है उसकी अगर हम वैसे ट्रिक से याद रखें तो इसमें जो हमारा बीच का ये जो शब्द है ना, ये देखिए जो वर्ण है इसमें बड़ा अक्षर हमें दिखाई देगा, धर्मार्थ में आ, रामानुज में रामा, ठीक है, सूर्यास्त में सूर्या, तो बड़ा इसमें हमें दीर्घ जो है वर्ण इसमें दिखाई देगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और उदाहरण देखिए इसके, विद्या प्लस में अल्य, क्या हो गया विद्या प्लस अल्य, तो क्या हो गया विद्यालय, आ प्लस आ, दोनों मिलकर क्या हो गया तो बड़ा आ विद्यालय, ठीक है, विद्या के लिए आल्य। फिर क्या है अति प्लस यू, छोटी ई और छोटी ई, दोनों ई मिलकर क्या होगी तो बड़ी ई, क्या बन गया अतियु, अति प्लस में यू अतियु, ठीक है। भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और ऊ, दोनों क्या बन गए बड़ा ऊ तो भानुदय, ठीक है। आगे है मही प्लस ईस, छोटी बड़ी ई और बड़ी ई दोनों बड़ी ई बन गई तो महीस, ठीक है। तो दीर्घ संधि में क्या था, समान वर्ण होंगे जैसे समजातीय स्वर, ए प्लस में ए, आ प्लस में आ, ई ऊ, ठीक है, तो उनका दीर्घ रूप बन जाएगा। जैसे ए प्लस में ए है तो आ हो जाएगा, आ जमा आ है तो बड़ा आ हो जाएगा, ई जमा ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, ऊ जमा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, एक छोटा ऊ है एक बड़ा ऊ है तो भी मिलकर क्या हो जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जो 2 नंबर पे है वो है गुण संधि। गुण, यदि ए और आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर हो जाएंगे, ठीक है, ए ओ और अर। गुण संधि में क्या हो जाएगा भाई ए ओ और अर, ये चीज याद रखिए तीनों, कहीं भी हमें ए ओ अर दिखाई देता है तो वो समझिए गुण संधि है, ठीक है। कौन सी है गुण संधि, ये तीनों हो जाएंगे ए और अर। अब देखिए ए और आ के बाद अगर ई ऊ और री आता है तो क्या हो जाएगा ए ओ और अर,
जैसे ए प्लस में ई है, ए जमा ई क्या हो गया, तो ए हो गया। आ जमा ई है तो भी क्या हो गया, ए हो गया। ए जमा ऊ है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ऊ के साथ ओ हो जाएगा। आ जमा ऊ है तो भी ओ हो जाएगा। ए जमा री है तो क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा। तो ये तीन शब्द हैं इसमें। गुण संधि में क्या है, यदि ए और आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री स्वर आते हैं तो मिलकर ए ओ और अर हो जाएगा। ए जमा ई ए, आ जमा ई ए, ए जमा ऊ ओ, आ जमा ऊ ओ और ए जमा री अर। ठीक है, गुण संधि में तीनों है, ए ओ और अर। आगे देखते हैं जो इसके उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण है सुरेंद्र। सुर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं सुरेंद्र का, सुर जमा इंदर, ए प्लस क्या बताया था, ई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ए। ठीक है, ए जमा ई क्या हो गया था, तो ए। ठीक है, तो सुर प्लस में इंद्र क्या हो गया, सुरेंद्र। नर प्लस में ईस, ए और बड़ी ई क्या हो गया, ए। तो नर प्लस में ईस, नरेश। अब इसके बाद देखते हैं महेंद्र, महा आ प्लस ई क्या हो गया, ए। ठीक है, तो महेंद्र। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, ए प्लस उ इज इक्वल टू क्या हो गया था भाई, ओ। ठीक है, ए प्लस उ क्या हो गया था, तो ओ। तो ये हो गया सूर्योदय। प्रोज्वल, प्रे प्लस उज्ज्वल। ठीक है, कई बार ये शब्द भी पूछ लिया जाता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो उज्ज्वल हमें लिखना आना चाहिए। उ दो आधे जय है उसमें। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो एक जय है उसको ताता करते हैं, दूसरे को पूरा जय कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। उज्ज्वल में दो आधे जय हैं और फिर लय। ठीक है, तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा भाई, काफी बार पूछा जाता है उज्ज्वल को, तो याद रखिए। उसके बाद है उपेंद्र, उप प्लस में इंद्र, ए जमा ई उपेंद्र। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। रोग प्लस उपचार, ए जमा उ क्या हो गया, ओ। तो रोगोपचार। ठीक है, महा प्लस ऋषि, आ प्लस री तो क्या बन गया था, अर, महर्षि। ठीक है, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। परोपकार, ए जमा उ क्या बन गया, ओ। तो परोपकार, पल पर जमा उपकार, परोपकार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उमेश, उमा, उमा जमा ईस, आ जमा बड़ी ई तो ए, उमेश। ठीक है भाई, तो ये इसमें थे गुण संधि में। गुण संधि में क्या है, अगर ए और आ के बाद ई उ और री आता है तो उसका ए ओ और अर हो जाएगा। ये गुण संधि की ट्रिक है, याद रखिए, ए ओ और अर। ठीक है, ए और आ के बाद अगर ये चीजें आती हैं तो ठीक है ना। इसके बाद है वृद्धि संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। इसमें देखिए भाई, ए या आ के बाद ए या ए आए तो उसका आई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई। दूसरा है ए या आ के बाद ओ और औ आता है तो औ हो जाएगा। इसमें दो हैं, आई और औ। ठीक है, वृद्धि संधि है उसमें दो हैं, आई और औ। उसमें गुण संधि में क्या था, तीन था, ए ओ और अर। इसमें जो है ए आई और औ हो जाएगा। ठीक है, देखो उदाहरण है एक एक। एक एक में क्या है, महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इसका संधि विच्छेद। ठीक है, एक प्लस एक, एक जमा एक क्या होगा, एक एक। ए और ए तो डबल मात्रा। ट्रिक से इसको याद रखें, तो जिसमें भी हमें दो मात्राएं दिखाई देंगी, ठीक है, जिसमें भी दो मात्राएं दिखाई देंगी लगभग वो किसका उदाहरण होगा भाई, वो वृद्धि संधि का होगा। ठीक है, दो मात्राएं जहां हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, याद रखिए, दो मात्राएं, ये है मात्राएं।
जहां भी हमें दो मात्राएं दिखाई देंगी वो क्या होगा, तो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। ठीक है। आगे देखिए, धन प्लस एषणा, ए प्लस ए क्या हो गया, आई, धनईषणा, धनईषणा। ठीक है। तथा प्लस एव, तथैव। ठीक है। तो जहां भी हमें दो मात्रा देखिए, सदा प्लस एव, सदैव, इसमें भी दो मात्राएं हैं। परम प्लस औषध, ए जमा औ, तो औ, परमोषध। ठीक है, परमोषध। मत प्लस एक के, ये उदाहरण भी बहुत बार पूछा जाता है, मत एक के वाला भी। मत प्लस एक के, ए प्लस आई, तो मतई के, मतैक के। ठीक है। वन प्लस औषधि, ए प्लस ओ, तो औ, वनौषधि। परम प्लस ओज, तो परमोज। ठीक है। इसको याद रखेंगे। वृद्धि संधि में क्या है भाई, ट्रिक से याद रखेंगे तो जिसमें भी हमें जो है शब्द में दो मात्राएं दिख जाएं, ठीक है, जहां भी हमें जैसे एक एक, धनेषणा, तथैव, सदैव, परमोष्ध, तो इनमें दो मात्राएं सभी में, जहां भी हमें दो मात्राएं दिखें वो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। आगे है, तो इसके बाद है यण संधि। ठीक है। कौन सी है, तो यण संधि। यदि ई ई, उ उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का ये, उ और उ का वे, री का रे हो जाएगा। ठीक है। फिर से देखिए, यदि ई और बड़ी ई, उ और बड़ा उ तथा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई और बड़ी ई का तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ये, या, ये, यू, ये, यो। ठीक है। और उ और बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, वे, वा, वी, वे, वो। ठीक है। री का क्या हो जाएगा, रे, री, रे, रो। ठीक है। ये देखिए आगे इसमें दिखाया भी हमने, जो है ई और बड़ी ई के साथ अगर अंश समान स्वर आता है तो उसका ये, या, यू, ये हो जाएगा। उ और ऊ के साथ कोई असमान स्वर आता है तो उसका वे, वा, वु, वी, वे। ठीक है। री प्लस कोई असमान स्वर आता है तो उसका हो जाएगा भाई रे, रे, रा, री, रे। ठीक है। उदाहरण देखिए, यदि प्लस अपि क्या हो गया, यद्यपि। छोटी ई प्लस ए तो क्या हो गया, ये द, ये पी। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, लिखना चाहे तो ये द। ठीक है। यद्यपि। यद्यपि। ठीक है। यद्यपि, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, छोटी और ए, इसके साथ होगा ये, अत्यधिक। इत्यादि का देखिए, इत्यादि की संधि विच्छेद करते हैं तो इति जमा में आदि, इति प्लस आदि, तो क्या हो गया, इत्यादि। छोटी ई और आ, बड़ा या हो गया, इत्यादि। नद्यर्पण, नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। ठीक है। वी प्लस आप्त तो क्या हो गया, व्याप्त, व्याप्त की संधि विच्छेद, वी जमा आप्त, व्याप्त। अभी जमा आगत तो अभ्यागत, छोटी ई और आ मिलकर क्या हो गया, तो या। ठीक है। या, अभ्यागत। और इसकी ट्रिक से अगर हम देखें, ट्रिक की बात करते हैं भाई, तो मैं आपको बताता हूं, जो मेरे हिसाब से है कि जो यण संधि में लगभग हमें जितने भी हैं उसमें आधा अक्षर हमें दिखाई देगा। तय, ये और वैसे पहले जो है आधा अक्षर हमें कहीं भी दिखाई दे तो लगभग वो यण संधि का उदाहरण होगा। ठीक है। ये और वैसे पहले जो भी आधा अक्षर हमें दिखाई देगा वो क्या होगा, तो यण संधि का उदाहरण होगा। ट्रिक से इसको हम याद रख सकते हैं। जैसे है स्वागत, सु प्लस में आगत। ठीक है, स्वागत। अनु प्लस एषण, अन्वेक्षण। ठीक है। नी प्लस ऊन, न्यून। तो जहां भी देखो सब में आधा है भाई, ये से पहले न आता है, वे से न, वा से पहले से आता है, या से पहले तय आता है। अति प्लस आचार, अत्याचार। ठीक है। इसमें क्या हो गया, छोटी ई और भाई क्या है, आ, ई जमा आ, तो क्या बन गया, या बना दिया। ठीक है, अत्याचार। अति प्लस में आचार तो क्या हो गया, ये बन गया या। क्या हो गया भाई, या। ठीक है। तो अति जमा आचार क्या हो गया, अत्याचार। ठीक है।
आगे है पर्यावरण का संधि विच्छेद करते हैं, परि प्लस आवरण, तो क्या हो गया पर्यावरण। ठीक है, तो ये था यण संधि में। यण संधि में क्या था, यदि ई और ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उसका हो जाएगा ये, या, ई, यू, ये। ठीक है, ऊ और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह, वा, वी, वे हो जाएंगे। री के साथ कोई आता है तो रे, रा, री, रे हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके उदाहरण थे। आगे बात करते हैं, लास्ट है जो इसका पार्ट है हमारी स्वर संधि का, अयादी संधि। अयादी संधि क्या होता है, इसके नाम से ही कुछ हमें पता चल रहा है अयादी। जैसे कि देखते हैं अयादी, आय, जिसमें हमें आय, 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 आओ, आय और आओ, आय और आओ दिखाई दे जाए। जिस भी शब्द में आय और आओ हमें दिखाई दे तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, ये है ट्रिक। देखिए, यदि ए आई के साथ भिन्न स्वर आता है तो उसका आय हो जाएगा। यदि ओ और औ के साथ भिन्न स्वर आता है तो उसका औ और आओ हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मेन ट्रिक इसकी यही है। जिसमें भी हमें शब्द में आय और औ दिखाई दे वो अयादी संधि होगी। ठीक है, अयादी से पता चल रहा है आय, आ प्लस दी, अयादी। ठीक है, तो जैसे ए और ए के बाद भिन्न स्वर आएगा तो उसका भाई आय हो जाएगा, और ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका औ और आओ हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं भाई। तो पहला उदाहरण है शयन का। शयन में देखिए से प्लस अन, ए और ए क्या हो गया आय, शयन, अयन, आय, शयन। देखो आय की इसमें आती है ध्वनि। ठीक है, आय, तो आय। उसके बाद है नायक। नायक का संधि विच्छेद करते हैं, नय प्लस अक। ठीक है, नय प्लस अक, नायक। भवन, भो प्लस अन, मतलब ओ क्या है, ओ प्लस अन मतलब ए, ओ जमा ए, तो क्या हो गया औ। ठीक है, ओ जमा औ, ओ जमा ए है तो औ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ओ जमा ए तो औ। तो भवन, भो प्लस अन भवन। पावक, पौ प्लस अक, पावक मतलब औ जमा ए तो क्या हो गया औ, पावक। ठीक है, नौ प्लस इक, नाविक। औ प्लस में मतलब औ प्लस ई तो आओ, आओ, इक, नाविक, आविक, आओ इसमें हो गया। ठीक है, तो अयादी संधि में क्या है, लास्ट में हम देखते हैं। इसमें ए और ए के बाद भिन्न स्वर आता है तो उसका आय हो जाएगा। यदि ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो औ और आओ हो जाएगा। ठीक है, जैसे शयन, नयन, पावक, भावक, भवन, नाविक, ये है इसके प्रमुख उदाहरण है। तो आज के लिए भाई इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ जल्द ही, जिसमें संधि के जो बचे हुए दो भाग हमारे बच गए हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसको दूसरी वीडियो में हम करते हैं। धन्यवाद।